अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो सदियों बाद भी अदल और इंसाफ की मिसाल समझा जाता है। ये किस्सा है खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का। वो अजीम शख्सियत जिनका नाम सुनते ही इंसाफ की अजीम और शान तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में दुनिया को दिखा दिया कि ताकतवर हुक्मरान भी इंसाफ के आगे झुक जाते हैं। उनका अदल ऐसा था कि दुश्मन भी मानने पर मजबूर थे। आज का वाक़या एक ऐसे वक्त का है जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ खलीफा अपने ही बेटे के खिलाफ फैसला सुनाता है। मदीने की गलियों में एक शख्स फरियाद लेकर आया। वो नहायत परेशान, गरीब और कमज़ोर था। उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके बेटे ने मेरा हक मारा है। ये सुनकर लोग चौंक गए। आखिर खलीफा वक्त के बेटे के खिलाफ कौन बोल सकता है? लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन कहा, ये मेरा बेटा नहीं, ये मुद्दई और मुद्दई अलैहिस्सलाम है। यानी ये मामला बाप और बेटे का नहीं बल्कि एक मुकदमे का है, अदलो इंसाफ का है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों को बुलाया। अदालत लगी। मुद्दई ने अपना मुकदमा सुनाया और गवाह पेश किए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हारे खिलाफ गवाही दुरुस्त है तो याद रखो तुम भी एक आम मुसलमान हो। इंसाफ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम पर भी है। अदालत में सुकूत सा छा गया। लोग सोचने लगे, क्या खलीफा वाकई अपने बेटे के खिलाफ फैसला देंगे? जब गवाहियाँ पूरी हो गई और हक वाज़िया हो गया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला सुनाया कि हकदार को इसका हक मिलेगा, ख्वाह मेरा बेटा ही क्यों ना मुजरिम हो। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा शर्मिंदा हो गया। उसने माफ़ी मांगी और हकदार को उसका हक वापस कर दिया। मुद्दई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, आपने वाकई इंसाफ करके दिखाया। यही वजह है कि आपकी हुकूमत ज़मीन के कोने कोने तक कायम है। इसी के साथ एक और वाक़या पेश करती हूँ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर का ज़माना खिलाफत फ़ारूकी था। एक शाम मदीने की गलियों में एक औरत अपने बच्चों के साथ बैठी रो रही थी। बच्चे भूखे थे और रोटी के लिए चीख रहे थे, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। माँ ने चूल्हे पर खाली हांडी रख दी ताकि बच्चे ये समझे कि कुछ पक रहा है और वो सो जाए। इतने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मामूल की तरह गश्त के लिए निकले। आप अक्सर रातों को मदीने की गलियों में फिरते ताकि देख सके कि कोई शख्स भूखा या मजलूम तो नहीं। जब आपने इस औरत को देखा तो करीब जाकर पूछा, ए अल्लाह की बंदी, तुम क्यों रो रही हो? औरत ने कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, कई दिन से खाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन कोई हमारा परेशान हाल नहीं। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल भर आया। आपने फरमाया, ये तो मेरा कसूर है, मैं खलीफा होते हुए अपनी राया के हाल से बेखबर रहा। आप फौरन बैतुल माल गए, एक थैला आटे का लिया और कुछ खजूरें ली और उठाने लगे। लेकिन आपके एक नौकर ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं ये सामान उठा लेता हूँ। हज़रत उमर ने कहा, क्या तुम क़यामत के दिन मेरा बोझ भी उठाओगे? नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है। फिर आपने अपने कंधों पर वो बोरा रखा और औरत के घर तक पहुँचाया। औरत हैरान रह गई कि खलीफा वक्त खुद उसके घर खाने का सामान लेकर आए हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद आटा गूंदा, चूल्हे पर हांडी रखी और अपने हाथों से खाना तैयार किया। बच्चे खाकर मुतमईन हो गए। औरत ने कहा, अल्लाह उमर को जज़ा दे, वो खलीफा होते हुए भी हमारी तकलीफ़ को जानने आया। याद रखो, असल ताकत इंसाफ की है और अल्लाह के यहाँ वही कामयाब है जो दूसरों के हकूक़ अदा करे, और अदल व इंसाफ खौफ खुदा से कायम रहता है।